नमस्कार। सबसे पहले मैं उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि जो मुझे मानव जाति में जन्म दिए हैं। और दूसरा, अपने मम्मी पापा को धन्यवाद देता हूं कि इस शख्स को जन्म दिए हैं। और तीसरा, इस फ्रंट पे जो हमारे महागुरु हैं, जो इस कंकड़ पत्थर को जो आज कहीं न कहीं शेप शॉप में डायमंड बनाया है, मैं दिल से बधाई चाहता हूं। सर के लिए एक जोरदार तालियां जरूर चाहता हूं। दोस्तों, सही बता रहा हूं, अगर इस तीनों मेंटर मेरे जिंदगी में अगर नहीं होता तो ये लड़का आज ये मंच पर कहीं ना कहीं आप लोग के सामने नहीं बोल पाता। यस या नो? जैसा यहां पर ये हमारे बारे में यहां बताया जा रहा है, आज मैं डायमंड बन चुका हूं। यस या नो? सही दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। भगवान से मैं यही चीज मांगा था कि भगवान, आज इतनी बड़ी जो मेरी टीम है और उस टीम को मैं एक एक जो मेरी कहीं ना कहीं मेहनत किए हैं, मैं उस टीम के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, आज इस मंच पर जो मैं आज डायमंड बना हूं, ये सारा श्रेय आप लोग, सारा मेहनत मैं उस टीम को बताता देता हूं कि कहीं ना कहीं सारा लोग, आप लोग का मेहनत की वजह से आज मैं डायमंड बना हूं। तो मैं आज ये ताज आज आप लोग के सामने में देता हूं और उस टीम को मैं दावा के साथ कहता हूं कि लड़का आज ये मन से बात करता हूं कि मेरे साथ अगर जो भी चलते चले रहेंगे, अपलाइन के साथ चले चले जाएंगे और ये सेफ शॉप के साथ चलते रहेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं डायमंड नहीं, आप लोग डायमंड मेकर बना सकते हैं, डायमंड मेकर बन सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं, सुनना चाहते हैं? जैसा भी मेरी मैडम बता रही थी कि एक मामूली डीजल पंप का मैकेनिक का काम कर रहे थे। सही दोस्त, सही बता रहे थे। मैं एक मामूली किसान का बेटा हूं, किसान परिवार का, तो क्या बोलूं, एक बिजनेसमैन का बेटा हूं। आज से पहले मेरे पिताजी एक मजदूरी का काम कर रहे थे। मैं घर का बड़ा बेटा रहने के वजह से कहीं ना कहीं मेरे पिताजी, मेरे घर में 3 बहन 3 भाई थे और कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सारा चीज सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। मगर उस घर का बड़ा बेटा के वजह से मैं अपने पापा को देख रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे पिताजी बहुत मेहनत कर रहे थे। तो मेरा कभी कभी ऐसा होता था कि खाना भी दिक्कत हो पाता था। बाजार समिति में मेरा पिताजी बिजनेस करते थे आलू प्याज का। मैं देखा हूँ पिताजी बहुत मेहनत किए हैं। जब बाजार समिति मेरे पिताजी जाते थे तो होटल में जाते थे मेरे पिताजी। मैं आज उस पिताजी को मैं धन्यवाद देना जरूर चाहूँगा कि उनके पास पैसा होता था। उस होटल में जाते थे, उस होटल में मुझे मिठाई खिला देते थे और अपने बाहर रहते थे। पैसा उतना ही था कि मेरे बेटा को भी मिठाई खिलाते थे, अपने नहीं खाते थे, बाहर में इंतजार करते थे। मैं पापा बोला, पापा आप भी बैठो। बोला नहीं, तुम खा लो, मैं खा लूंगा बाद में। मेरे पिताजी ऐसा किए थे, मुझे पूरा याद है। उसके बाद बहुत मेहनत कर रहे थे, आलू प्याज का बिजनेस कर रहे थे। कहीं ना कहीं मेरे पिताजी आलू प्याज का बिजनेस में लॉस पा गए थे। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, पिताजी को मुझे मदद करना चाहिए। पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास मुझे किए, कोई ऐसा स्कूल नहीं छोड़े, मगर बचपना था, बदमाशी कर रहे थे, मगर हम नहीं पढ़ पाए। 8वां तक पढ़ के रह गए। मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए, पिताजी के लिए मदद करना चाहिए, बड़ा घर का बेटा था। दोस्तों, उसके बाद मुझे लगा, मेरा फूफा दिल्ली में रहते थे, तो मेरे पिताजी मुझे बोले कि बेटा ऐसा करो, तुम चल जाओ दिल्ली पढ़ने लिखने के लिए। वहाँ मेरी फूफा आई हुई थी। मैंने 6 महीना वहाँ दिल्ली में जाकर रहा और 6 महीना में वो पढ़ता नहीं था। मैंने एक कारखाना में नागलोई से लेके जनकपुरी में एक जगह था। मैं वहाँ जाके साइकिल से मैं 600 रुपया का नौकरी करता था, मात्र 600 रुपया के लिए। मैं दिल्ली में 6 महीना रहा था और जब मैं लौट के आया 6 महीना के बाद भी मेरे 1 रुपया मेरे पॉकेट में नहीं था, क्योंकि पटना में मुझे वो जो 200 रुपया मुझे फुआ दिए थे वो भी पॉकेट मार लिया था।
वो भी पॉकेट मार लिया था। और उस समय मेरे पिताजी एक घर बनाए थे, उसी समय मेरा गृह प्रवेश हो रहा था, और उसी मैं समझ के आया था कि मेरे दोस्त लोग को मैं कुछ गिफ्ट करूंगा, कुछ मिठाई खिलाऊंगा। मैं अगर मेरी माँ मुझे, जब मैं वहाँ से आया, बेटा मम्मी से बोला कि माँ मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, दोस्त लोग पूछेंगे तो क्या मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा। मेरी माँ ने मुझे पैसा दिए। अब बोले कि जाओ बेटा कोई बात नहीं है, 200 रुपया ले जाओ। अब मेरे माँ ने वहाँ पर फिर से शुरू किया। फिर मेरे चाचा जी थे, मेरे पंप का मैकेनिक का काम करते थे। अब पंप का मैकेनिक में लगातार मैंने काम को करना सीख लिया, सीखते चला गया। और उसी समय हमारे जो आज डायमंड बन चुके हैं संजीवन कुमार पंडित, मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां जरूर चाहूंगा। उसी समय मेरे पंप डीजल में भी मेरा दोस्ती संबंध बना संजीवन सर से। लगातार वो पंप डीजल में भी मैंने दोनों महीने के दोस्ती बनकर काम करना शुरू किया। काम करते 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 कहीं ना कहीं सर और हम दोनों पंप में, डीजल पंप का मैकेनिक में मास्टर बन चुका है। सर ने रिस्क नहीं लिया और मैंने रिस्क लिया। मैंने एक काम को करता रहा उस काम को। मेरा काम है कुछ काम करूं तो कुछ हटके, मेरा सोच था। मगर मैंने उसी तरह से काम करते करते मैंने बिहार शरीफ में कोई सा कोना नहीं था जिस कोना में मेरा दुकान का नाम नहीं था। हर कोना में, इस्लामपुर, खिदरसराय, बरबिघा, बाढ़, सही हर जगह मेरा दुकान का नाम था। जैसा मैडम बता रहे थे कि मैं वहां से लाखों रुपया तो कमा रहा था, मगर सही बता रहा हूं उस समय बीपी और शुगर, सही बताता हूं, चेहरा पर टेंशन, एनी टाइम टेंशन। मेरे घर परिवार वाला सब लोग कहते थे कि बहुत बिजी रहते हैं। मैं तो सही बता रहा हूं, बहुत बिजी रहता था। उसी समय हमारे गुरुजी संजीवन सर पंडित और संजीव सर ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। मैं चाहूंगा सर के लिए, दोनों सर के लिए जोरदार फिर से कि आज अगर सही नहीं, अगर सेफ शॉप के बारे में मुझे नहीं बताते तो आज सही नहीं, आज आप लोग सामने इस मंच पर नहीं बात करता हूं। तो सही बताता हूं, उस समय रानी मैम अपने घर पर मुझे बुलाते हैं इस बिजनेस के बारे में बताने के लिए। तो मैं वहाँ दुकान पर अपना वर्कशॉप चला रहा था। मुझे फ़ोन करके बुलाते हैं, संतोष जी कहाँ हैं? हम कि सर मैडम मैं तो घर पर हूँ। बोला कि संतोष जी ऐसा करिए, मेरे घर पर थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा कुछ बात करना है। उसी समय मुझे सेफ शॉप के बारे में प्लान बताया गया। तो जैसे ही बताया गया मुझे 8 लाख रुपया के कमाने के बारे में, तो सही बताता हूँ, यहाँ से घुसा या यहाँ तुरंत निकल गया। क्योंकि 8 लाख रुपया कमाने के लिए मैं उतना पैसा लगा चुका हूँ, उतना बिजी शेड्यूल हूँ। कई शहर में मेरा बिजनेस चल रहा है, उसके बाद ही मैं 8 लाख नहीं कमा रहा हूँ, 8 लाख रुपया में अटका हुआ हूँ। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 10,000 रुपया लगाओ, कितना कमाओ, कितना घुसता है क्या? मुझे भी घुसा नहीं था 8 लाख रुपया बारे में। मगर जो सच से मुझे बताए थे वो कोई और नहीं थे, वो मेरे मित्र थे। मैंने लगा कि अगर मैं ना कर दूं तो लगा कि मेरे से दोस्ती कहने गड़बड़ा जाएगा। मेरे इतने करीबी नज़दीक थे। मैंने बोला सर कोई बात नहीं है। अब मेरा फाइन 350 रुपया उस समय फार्म भरता था, मैंने भर दिया। उसके बाद वो पैकेज था, मैं जीन्स पहनता था, मैंने जीन्स का एक पैकेज ले लिया और शुरुआत में मैंने काम करना शुरू किया। तो क्या होता है, शुरुआत में कोई भी इतना आदमी काम करना शुरू करता है, कोई भी काम को। अब भी 8 लाख रुपया के बारे में बताए भाई, 8 लाख रुपया यहाँ घुसता नहीं है। अगर कहीं ना कहीं 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 1 लाख के बारे में, 2 लाख के बारे में अगर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं सोचते। मगर संजीवन सर ने मुझे उस समय बोले कि 8 लाख रुपया कमाने के बारे में, कहीं ना कहीं मैं इस बिजनेस को घुस गया था। मगर कहीं ना कहीं कोई काम नहीं कर रहे थे, लगातार अपना काम में लगे हुए थे, लगातार अपने काम में लगे हुए थे। काम करते चला गया। मगर उस समय इस बिजनेस का जो बोलते हैं कोहिनूर, मुझसे भेंट हुए, वो कोई और नहीं अजय कुमार पंडित है। मैं सर के चाहूंगा कि सर के लिए एक जोरदार तालियां। थैंक यू। सर से मुझे बहुत भेंट हुई। तो उस समय सर का कद कितना था, क्या बोलते हैं, छोटा सा कद देखने के में क्या लगे, छोटा सा कद देखने में लग रहा था कि बच्चा है। मगर सही दोस्तों ये बताना, मुझे पता नहीं चला था कि ये बच्चा इतिहास बना देंगे, मुझे विश्वास नहीं था। आज कहीं न कहीं पूरे भारत में
इस बच्चा का पूरा इतिहास बना हुआ है। यस या नो? यस या नो? एक जोरदार तालियां। थैंक यू। आज भी कद संतोष जी उतना ही है, आज भी कद उतना ही है, नहीं बढ़ा, उतना ही है। सर ने वहां पर आके बताने शुरू किए। 1 घंटा मुझे समय लिए, संतोष जी बताओ जिंदगी भर काम करते रहोगे, बताओ क्या होगा, क्या कर लोगे। और सर का लाइफ स्टाइल जब भी हमसे आके मिलते थे एकदम क्रीच में आते थे, एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम कपड़ा पहन के एक पर एक चेंज करके हर बार आते थे। अब सर का हम तो क्या नहीं, पूरा तो नहीं जब जानते थे, मगर इनका लाइफ स्टाइल मैं देखता था। सुबह जब हमसे मुलाकात होती थी 6 बजे मैं जब उठता था तो सर मेरे दुहारी पर आते थे। मैं सर का फैन हूँ, मैं बिलीव करे आज अगर ये लड़का का कहीं ना कहीं इस अंग से आज मैं रेनी हूँ कि कहीं ना कहीं सर ने मुझे इतना जगाए हैं कि कोई शख्स नहीं हो सकता कि नेटवर्क मार्केट में कहीं ना कहीं ये ताकत है। ये गरीबपुर से अमीरपुर चढ़ाने के लिए ये अपलाइन और ये सिस्टम के वजह से कहीं ना कहीं यहां पर पहुंच सकता है। सिस्टम और अपलाइन, अगर डायमंड बनना है तो 2 चीज पकड़ना पड़ेगा दोस्त, सिस्टम और क्या? सिस्टम और अपलाइन। अगर सिस्टम अपलाइन को अगर पकड़े रहे तो बिलीव करना डायमंड नहीं भाई। आज एक सिस्टम के वजह से सर ने, सत्येंद्र प्रसाद सर ने एक शख्स को पकड़े, आज कहीं ना कहीं डायमंड नहीं डायमंड मेकर बन चुके हैं। तो सही बताता हूं। और सर ने उस समय आके लगातार मुझे प्रेरित करते चले गए। लगातार मैंने उस समय तक काम करते चला गया। बोला ये सर तो जी कुछ नहीं तुम करना, मेरे घर में आके कहते कुछ नहीं तुम करना, अपना काम वो करते रहना, आप मुझे कुछ आदमी का लिस्ट बनाओ। मैंने 8, 10, 50 आदमी का मैंने लिस्ट बनाया। बोला सर बस इतनी से आपका काम हो जाएगा। सर ने शुरुआत में मेरे मित्र, उस समय सबसे करीबी मेरा मित्र थे अंजय सर, आज कहीं ना कहीं रूबी हैं। मैं चाहूंगा सर के लिए एक जोरदार तालियां। थैंक यू। सर ने उस समय अंजय सर को जाके प्लान दिखाएं और सर बोले कुछ नहीं करिएगा संतोष जी, मेरा रूम है वहां पर भराव पे, आप क्या करिएगा कुछ लोग को आप लाते जाइएगा, मैं उससे मिलता रहूंगा। मिलता रहा। आज कहीं ना कहीं ये एक से अनेक हुआ। ये प्रेरणा का स्रोत कहीं ना कहीं अजय सर का है दोस्तों। उसके बाद जब मुझे पहला मान सम्मान मिलने की बारी आई तो शख्स आज कहीं ना कहीं पूरे नेटवर्क मार्केट में जो आज कहा जाता है प्रेरणा का स्रोत जो सत्येंद्र सर हैं, मैं चाहूंगा सर के लिए एक जोरदार तालियां जरूर चाहूंगा सर के लिए। सर ने मुझे पहली बार बिहार से में आए और बताएं संतोष जी, उससे पहले मैं एक चीज आप बताना चाहता हूं। जब मैं काम कर रहा था तो अब मुझे सर के बारे में एक ही चीज पता था कि एक शख्स आ रहे हैं जो अजंता सिनेमा हॉल में मुझे उनसे मुलाकात करनी थी। अब मैं लेटाल पोटाल था, वो डीजल पंप का मैकेनिक वाला काम कर रहा था और सर बहुत ही बढ़िया एसी माहौल में बैठे हुए थे और मुझे वहाँ गया, मैं गर्म से पूरा वहाँ पर ही 10 से 15 मिनट में जाके बैठा। उसके बाद बैठने के बाद मुझे लगा कि सर का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा सा, बहुत सारी बात बताने लगे कि संतोष जी यहाँ से ज़िंदगी बदल जाएगा, आप ऐसे काम करोगे। मुझे भी वहाँ भी कुछ नहीं घुस रहा था, मगर उस समय मुझे जब सिल्वर बना काम करते चला गया, काम करते करते मैं सिल्वर बना। उसके बाद वहाँ मुझे मान सम्मान मिले और वो शख्स थे सत्येंद्र प्रसाद। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां जरूर चाहूंगा। विश्वास करें वहां शुरुआत में मैं बिजनेस कर रहा था तो कोई डायमंड नहीं था, बिहार सिर्फ में कोई डायमंड नहीं था। तो बिहार सिर्फ से डायमंड देखने के लिए जो पहला डायमंड मैं इसी जेपी पैलेस में आके देखा था। जैसे आज आप लोग इस हॉल में आके देख रहे हैं डायमंड शिप, मैं भी इस हॉल में डायमंड शिप बनते हुए देखा और मैंने मुट्ठी बांधा कि मरने से पहले तो मैं डायमंड जरूर बन के दिखाऊंगा। इस सिस्टम का ताकत है। जैसे हम लोग बताया जाता है फ्राइडे का ट्रेनिंग में
कि आप लोग फ्राइडे का ट्रेनिंग में जाते हैं, संडे के सेमिनार में जाते हैं, तो डायमंडशिप भी जाना बहुत जरूरी है। डायमंडशिप भी जाना बहुत जरूरी है। इस तरह से मान सम्मान कहूं दुनिया का कोई जगह नहीं मिलता है दोस्त, मैं एक ही जगह मिलता है, वो सेफ शॉप में। मैं चाहूंगा सर के सेफ शॉप के लिए जोरदार तालियां। काम में तो कहूं भी परेशानी होती है, आप कहूं भी जब काम कर रहे होंगे तो वहां भी परेशानी आती होगी, मगर ये सेफ शॉप में भी थोड़ी परेशानी आएगी। मगर वहां 8,000 रुपया के लिए, 50,000 रुपया के लिए टेंशन लेते हैं, 40,000 का टेंशन लेते हैं, 90,000 का टेंशन लेते हैं। अगर यहाँ 8 लाख लगेगा टेंशन ले लें तो आपका गरीबी तो दूर होगा, तो होगा आपका पूरे खानदान का गरीबी दूर हो सकता है। यहाँ अगर दोस्तों सही बताता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आज इस सेफ शॉप में बता रहा हूं, आज ये लड़का 8वां पास, आज आप लोगों के सामने मंच से बात कर रहा हूं। मैंने एक ही काम किया, टिके रह गया, टिके रह गया, टिके रह गया, टिके रह गया। मेरे साथ बहुत सारा परेशानी आते रह गए, मगर मैंने क्या किया, क्यूट नहीं किया। इस बिजनेस की वजह से बहुत सारा परेशानी आती रही, मगर मैंने क्यूट नहीं किया, बस चलते रहा, चलते रहा। 4 से 5 साल के बीच में मैं एक ही चीज करता हूं बिजनेस में, चलते रहिए, चलते रहिए। आप लोग भी इस बिजनेस में डायमंड जरूर बन जाइएगा। डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से, डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट। क्या लगता है अभी मेरी मैडम जो बता रहे थे, इस तरह से मान सम्मान अगर कहीं ना कहीं जो ये मन से मेरी मैडम मन से बोल रही थी कि पति हो तो ऐसा, बेटा हो तो ऐसा, लेकिन क्या लगता है, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है? दोस्तों सही बताता हूं, तारीफ हर इंसान को अच्छा लगता है, तारीफ हर इंसान को अच्छा लगता है। अगर आपके लिए, अगर बीवी अगर आपके लिए तारीफ करता है ना, तो जिन दुनिया का सबसे खुश नसीब आप हस्बैंड हो। यस या नो? दोस्तों सच, इस बिजनेस का खूबसूरती के बारे में जब अगर बोलूं तो बहुत सारा खूबसूरती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लड़का 8वां पास लड़का कभी 3 स्टार और 5 स्टार में जा सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। मगर इस अपलाइन के वजह से, इन गुरुओं के वजह से इंडिया का कोई सा कोना नहीं बचा होगा, नैनीताल, गोवा, शिमला, मनाली, मैं सब लोग घूम चुका हूं। इंडिया तो छोड़ो दोस्त, ये 8वां पास 14 कंट्री घूम चुका हूं। Down, down. 14 कंट्री में बोला जाए तो उतना नाम भी नहीं पता है। स्विट्जरलैंड, पेरिस, हेरी, कोजी कोजी बोलता होता है। 8वां पास क्या बताऊं बॉस, मगर बताता हूं इतना तो पता है कि अपलाइन के पुच्छ पकड़ रहोगे तो दुनिया घूर लोगे, दुनिया। सही बताता हूं, इस बिजनेस का एक ही खूबसूरत है, अपलाइन का बन जाओ, दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा। जब मैंने विदेश गया स्विट्जरलैंड, तो लोग बोलते थे कि, लोग बोलते हैं कि मरने के बाद क्या मिलता है, स्वर्ग या नर्क। मैं तो दावा के साथ कहता हूं कि सेफ शॉप में अगर लगातार टारगेट फाइट कर लो, मरने के बाद स्वर्ग मिले न मिले, मगर सेफ शॉप में टारगेट फाइट करने के बाद, स्विट्जरलैंड जाने के बाद पक्का स्वर्ग चल जाओगे। लगातार इस बिजनेस में बताता हूं। हैंकरी को वो कौन सा शहर है, मैंने वहां जाके देखा, वहां बहुत बढ़िया बढ़िया शूटिंग हो रहा था, और मैंने वहां धन्य हो गया कि खुश नसीब ऐसे प्लान और सिस्टम के वजह से कि आज मैं यहां पर आया हूं। वो बर्फ में -13 डिग्री, -13 डिग्री, जो बिलीव करे वहां पर इंसान, सर लोग के वजह से हम लोग वहां गए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि जिंदगी में सबसे बड़ा खुशी मैं उसमें टारगेट फाइट करने के बाद कहीं ना कहीं प्लान की वजह से मैं वहां गया हूं। तो दोस्तों सही बताता हूं, इस सिस्टम में अभी देखिए टारगेट निकला हुआ है ग्रीस का। अभी हमको पता भी नहीं था कि ग्रीस कोई शहर है, मगर देखिए अपलाइन और सिस्टम, इतना दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है कि आज कहीं ना कहीं आपको सेफ शॉप में नहीं घुराएगा। बस चलते रहना है।
अगर ये 8वां पास लड़का डायमंड बन सकता है तो मैं दावा देता हूं कि दुनिया का सबसे, जो आज यहां पर सारे लोग आए हुए हैं तो हमसे जरूर ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो इस हॉल में सारे लोग डायमंड बन सकते। कर पाएंगे? कर पाएंगे? मैं एक चीज का अभी बोला मैं कि 8वां पास डायमंड बन सकता है, तो आप लोग सब डायमंड बन सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? दोस्तों, इस सिस्टम में मैं एक ही चीज कहता हूं, बस किसी का बन जाओ और किसी को बन जाओ और किसी को बना लो। मैं एक ही चीज कहता हूं, एक शख्स को कहीं छाट लो और उसके लगातार उसके साथ काम करो। आपके साथ लगातार काम के वजह से आज सतेंद्र सर ने एक इंसान को पकड़ लिए, आज कहीं ना कहीं सब लोग आज इसके सर के पीछे 100 लोग डायमंड बनने वाले हैं। भाई कितना? 100 लोग। अब बताइए 100 लोग को डायमंड बनने के लिए कितने घर में खुशियां आई होगी? यस या नो? मैं तो खुशनसीब हूं कि एक बिहारी हमारे सतेंद्र सर ने एक इतिहास बना दिए हैं कि गरीबी दूर करने के लिए जब सतेंद्र सर बात करते हैं तो मुझे यहां पर लगता है कि सर ने एक लिए हैं कि बिहार में गरीबी दूर करने की बात बोलते हैं। सही बताता हूं, मैं खुशनसीब हूं कि इस टीम का हिस्सा हूं। दोस्तों, सही बताता हूं, एक गरीबी बिहार में दूर होगा सिर्फ सेफ शॉप से और ऐसे अपलाइन की वजह से। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मैं सर से मिलता हूं, मैं सर को एक ही चीज देखता हूं कि इतना शांति मियाज के आदमी हैं। इनकी मैडम के मैं देखता हूं, मैं धन्यवाद बधाई देता हूं कि सर, मेरी मैडम का बहुत फैन है, क्योंकि हर बार बोलते हैं कि मैडम, मैं बोल देता हूं कि मैडम अभी धीरे धीरे और जवान होते जा रहे हैं। हम कि ये सेफ शॉप का देन है, ये सेफ शॉप का देन है। अगर आपको भी जगहवान होना है तो दोस्तों, आज मैं एक चीज और बताता हूं। आज अगर मैं इस सेफ शॉप में टिका हूं और लगातार चला हूं तो ये भी मेरी मैडम का देन है। अगर मेरी मैडम नहीं होती तो बिलीव करे मैं टिक नहीं पाता। अभी एक बात बोल रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी इस बिजनेस में बहुत बड़ा सफलता आपको ले सकते हैं। मेरी मैडम जब भी परेशानी होती थी बोले कोई बात नहीं, हो जाएगा। दुनिया का कोई भी अगर जंग जीतना हो तो अगर आपके साथ जीवन साथी अगर आपके साथ बढ़िया है तो बिलीव करो दुनिया का कोई भी चीज आप जीत सकते हैं, दुनिया का कोई भी चीज जीत सकते हैं। मेरे साथ मेरी जीवन साथी, मैं दिल से बधाई देता हूं कि कहीं ना कहीं हर जगह पे मेरे साथ, घर परिवार के साथ, ये सेफ शॉप के साथ, जब भी मैं गिरता था मेरे दोस्त ऐसा, मेरे जीवन साथी मुझे मदद करते चले गए हैं। मैं इनका क्या बोलूं, मेरी मैडम को क्या बोले कि अगर मैं बोले 700 जन्म नहीं, मैं 7 जन्म बोले ना, मैं कहता हूं कि मैं इनका घाटदांगनी 700 बनने के लिए तैयार। सर बोल रहे थे शुरुआत में मैंने जब ज्वाइन किया तो हमारे गुरुजी संजीवन जी सर ने ज्वाइन करने के बाद एक ही चीज बोले कि संतोष जी इस बिजनेस में काम करना है, और मैंने लगातार काम करना चले गए। संडे के सेमिनार, फ्राइडे का ट्रेनिंग, मतलब जो भी सिस्टम का एक्टिविटी होता था लगातार करते चले गए। अपना घर परिवार को देखते हुए जब भी परेशानियां आती थी मेरे साथ जीवन साथी में मेरी मैडम ने मुझे बहुत सपोर्ट किए। दोस्तों, जब भी इस बिजनेस में परेशानी आती थी तो मेरे अपलाइन संजीवन सर ने मुझे एक ही चीज बोले कि संतोष जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, चिंता मत करो, आपके साथ भी बहुत अच्छा होने वाला है, आप बस चलते रहो। बस मैंने किया, एक शहर से बोला कि संतोष जी एक यहाँ से आप बाहर शहर बिजनेस बिल्ड करो। मैंने पटना में बिजनेस किया, वहाँ हमारे एक मनोरंजन जी थे, उनके वजह से मैंने पटना में मिला। वहाँ हमारे एक मित्र जयशंकर सर हैं, आज कहीं ना कहीं यहाँ एमरोल्ड बन चुके हैं। कहीं ना कहीं आज उनके मेहनत करने की वजह से आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेटवर्क पटना में बन चुका है। और पटना में आज
एक एमरल्ड नहीं, कहीं ना कहीं दो एमरल्ड वहाँ बन चुके हैं। मनीष भूषण जी हैं, कहीं ना कहीं लगातार काम करते करते अमित जी हैं, लगातार काम करते चले गए। आज इन लोग की मेहनत के वजह से कहीं ना कहीं आज मैं डायमंड बना हूँ। दोस्तों, जब मैं काम कर रहा था तो जब 5 स्टार होटल जाता था तब मुझे एक ही चीज लगता था कि काश मेरे भी ऐसा घर होना चाहिए, मेरा भी घर ऐसा होना चाहिए, 5 स्टार होटल ऐसा। मैंने सर से बोला, सर संतोष जी आप भी एक बढ़िया घर बना लो बिहार शरीफ में। अजय सर मुझे एक ही चीज बोले, संतोष जी घर नहीं फ्लैट बनाना। अपलाइन के बात तो समझ में शुरुआत में नहीं आता है, मगर मैंने जब 5 स्टार होटल जाने के बाद जब लगा कि काश मेरा भी ऐसा एक मकान होना चाहिए। दोस्तों सही बताता हूँ, बिहार शरीफ में अपने मैडम के लिए 1 करोड़ का बंगला बनाया हूँ। ये लड़का कहीं ना कहीं ये जिस मकान में रहते थे, पुराने मकान में, वहां भी चैन से नींद आती थी। आज करोड़ों का मकान में भी नींद आता है। मगर दोस्त, आज उस मम्मी पापा को, अपने परिवार को कहीं ना कहीं सुकून का जिंदगी जीते हैं। लास्ट कहते हैं कि बेटा हो तो ऐसा। सही बताते हैं, मेरे पिताजी मम्मी बहुत खुश हैं। कहते हैं कि मैंने बोला पिताजी चिंता नहीं करें, अभी तो मैं एक बनाया हूँ, अभी मैं अपने भाई के लिए बनाऊंगा। तीनों भाई के लिए प्लानिंग मैं कर चुका हूँ, अपनी बहन के लिए। ये लड़का भी जो बता रहे थे, मेरे पूरे परिवार का बड़ा बेटा हूँ। मेरा अपना बहन, 2 मेरी बहन है। मैंने एक छोटी अपनी भगनी का शादी मैं अपने खुद किया हूँ, अपनी भगनी का शादी मैं खुद किया हूँ। मेरा भगना है। मैं ये लड़का अगर कहानी बताऊं तो बहुत बड़ा कहानी हो जाएगा दोस्त। बहुत मैंने मेहनत किया हूँ, लगातार करने वजह से एक नहीं बहुत सारा मेहनत किया हूँ। एक भाई, एक परिवार के लिए कहीं ना कहीं मैंने सोचता हूँ। आज मैं यहाँ से अगर डायमंड शिप में लाया हूँ तो मैं एक चीज कहूँगा कि मेरा घर से निकलने से पहले मैंने वहाँ घर से एक बस लगाया, एसी बस। मैंने बोला पूरा घर को से लेके पटना तक में आने के लिए पूरा एसी बस में लगाया। उसके बाद मेरे पूरे परिवार को एसी बस, एसी ट्रेन में, 2 एसी में मैंने सारा परिवार को एसी किया। मैंने यहाँ आगरा में कहीं ना कहीं मेरे होटल में सारे लोग को मैंने कहीं लगातार एसी होटल में मैंने किया। दोस्तों, आज मैं परिवार के लिए जीता हूँ, अपने टीम के लिए जीता हूँ। मैं दोस्तों आज के बाद मैं दावा के साथ करता हूँ, मेरे साथ लगातार चलने की वजह से मैं देता हूँ आज मैं अकेला डायमंड बना हूँ। मगर मैं दावा के साथ करता हूँ इस मन से कि मेरे साथ लगातार चलने की वजह से मैं उस आदमी को सभी कोर्ट में डायमंड जरूर बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, बहुत एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा, इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सर ने मुझे जब शुरुआत में बोलते थे, अजय सर कि आपको बहुत सारा खुशी आएगा, बहुत मकान होगा, बहुत सारा गाड़ी आएगा। दोस्तों सही बताता हूँ, उस गाड़ी तो मैं भी, मेरे पास छोटी गाड़ी है। किसी कारणवश मेरे ससुर साहब जो डेट कर गए थे, मगर मेरा सीए थोड़ा सा गड़बड़ा गया, मेरा सिविल गड़बड़ाने की वजह से मैं गाड़ी नहीं ले पाया। मगर मैं इस डायमंड के बाद, आपको जाने के बाद, बहुत जल्द आपको खूबसूरत मौका एक जरूर मुझे पता चलेगा अपलान की वजह से कि मैं बहुत जल्द 20 लाख की गाड़ी लेने वाला हूं। यहां सब कुछ मिलता है दोस्त, सेफ शॉप में सब कुछ मिलता है, मान सम्मान, दौलत, मकान। एक मकान नहीं, कई मकान यहाँ पर इस आज गुरु लोग के पास है। तो क्या लगता है आप लोग के पास होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिलीव करें, आप लोग के पास भी होगा। बस इस सिस्टम के चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, आप लोग के पास सारा सपना पूरा हो सकता है। इलाका के पास अगर हो सकता है तो आप लोग के पास ही सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर ही बोला जाता है कि जब पढ़ा लिखा इंसान भी अगर नहीं सफल हो सकता तो दुनिया का हर इंसान यहाँ सफल हो सकता है, कोई भी इंसान सफल हो सकता है। यस या नो? दोस्तों, मैं अपनी बातों को ही कहूंगा, करने से पहले मैं एक चीज जरूर आपके सामने जरूर कहूंगा, ये बिजनेस बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। इस खूबसूरती का एक ही आगाज होता है,
चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, एक कन्फर्म डायमंड जरूर बनेगा।